चलो लाओ। समांतर एवं दशमलव जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया ना। चौथा चैप्टर है तुम्हारा समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी, मतलब श्रेणी पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुमको? समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। चौथा चैप्टर है समांतर, समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी पढ़ना। श्रेणी तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं श्रेणी क्या है। जब लगातार कोई संख्या आता है कोई नियम से, कोई रूल से, उसी को क्या बोलते हैं? श्रेणी। तो श्रेणी आता है कोई नियम से, तो पहले देख लेना समांतर श्रेणी क्या होता है ना। समांतर, समान जिसके बीच का अंतर, समांतर श्रेणी। हाँ सही है। अगर श्रेणी तो हो, लगातार अंक तो हो, लेकिन क्या है? समांतर, मतलब समांतर। तो इसके बारे में लिख सकते हैं समान अंक जोड़ते हुए या घटते हुए जो श्रेणी बनता है समांतर श्रेणी। समान अंक मतलब अंक समान, जैसे अंक समान कहने का अर्थ है कि 1, 3, 5, 7 आगे क्या होगा? दो बार है, दो बार। अगर 3, अब ये केस है, कोई बोल देगा 9 से, 9, 11, 13, ये भी समांतर श्रेणी। 9 से स्टार्ट हो, 2 बोले, 3 बोले तो 3, 4 बोले तो 4, 5, या कभी घटे, 2 घटे, 3 घटे, 4, मतलब बढ़ना भी है तो सेम और घटना भी है सेम। समझ? यही हो गया क्या तुम्हारा समांतर श्रेणी। क्या हो गया? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसे भी हो 6, 11, 16, 5, 5, 6, 5, 11, 5, 16, 16, 5, 11, इस तरह हो सकता है। तो बोल दिया 2, 12, 22, 32, मतलब इसमें 10 बात समझ रहा है कि ना। अगर संख्या समान जोड़ते हुए समान घटते, कभी 18 है, 16 है, 14 है, इस तरह है, तो क्या होगा? समांतर श्रेणी है। ठीक है, आगे तक लग जाएगा। बोल देगा कि भाई 30 है, 27 है, 24 है, 21 है, ये सब लिख लो। समांतर श्रेणी लिखिए और थोड़ा डैश मारते हुए भी लिख सकते हैं। समान अंक जोड़ते हुए एवं घटाते हुए जो श्रेणी बनता है समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी तो उदाहरण भी लिख लेगा तो समान अंक जोड़ते हुए या घटाते हुए या घटते हुए जो श्रेणी बनता है समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे में उदाहरण नीचे लिख लो कि भाई 2 जूता, 3 जूता है कि ना। समझ गया कि ना। समान अंक जोड़ते हुए या घटाते हुए जो श्रेणी की मात्रा समांतर श्रेणी। उदाहरण नीचे में लिख रहे जैसे में यह हो गया, ये तो हो गया तुम्हारा जैसे में। अब क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? जिसे क्या देखो इधर उतार लिया ना। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो समांतर श्रेणी तो तुम्हारा एक इस तरह हो गया। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड जैसे कि देखो एगो पहला पद, इसको क्या बोलते हैं? ए में डी जोड़ दिए, दूसरा पद। अगर तीसरा पद होगा तो ए में क्या डी जुड़ेगा? 2D। किसी अगर मान लो 1 में 2 जोड़ा, 3 में फिर 2 जोड़े तो मतलब ए में डी जोड़े तो AD, अब फिर डी जोड़ेंगे तो D या D 2D ना हो जाएगा। फिर अगला पद क्या होगा? A + 3D, A + 3D। इसीलिए जब इस तरह के समांतर श्रेणी होता है उसके प्रथम पद को, अगर प्रथम पद जो भी रहेगा उसको A से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? A से। प्रथम पद को क्या दर्शाते हैं? A से। और जितना का अंतर होता है, जैसे यहाँ 2 का अंतर होगा तो सब में 2 समान अंतर नहीं होगा, इसलिए जितना का अंतर रहता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर किससे दर्शा रहे हैं हम लोग? D से। कितना D बढ़ रहा है ना, तो D। इसलिए कोई समांतर श्रेणी है उसको क्या करते हैं? प्रथम पद को A और जितना का अंतर रहेगा उसको क्या हम लोग D दर्शाएंगे। जिसे बोलते हैं, जैसे मतलब कोई प्रश्न है
अगर मान लो इतना हो गया है, एगो क्वेश्चन दे दिया जैसे 8, 11, 14, बस इतना ही में बताओ ए बराबर क्या होगा। प्रथम पद है तो डी बराबर क्या होगा। मतलब तीन तीन निकालते बस ये है कि प्रथम पद को ए से दर्शाएंगे और जितना जितना का अंतर होगा उसको हम डी से, तो हम हिंदी में सारमंतर लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं कि ना। उतारो इसको। समझ गया कि ना। समांतर श्रेणी होगा उसमें क्या होगा, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और अंतर होगा उसको क्या से दर्शाएंगे, उसको सारमंतर बोलते हैं ना। हिंदी में सारमंतर रहता है, शॉर्ट में दर्शाएंगे तो डी, है कि ना। अब देखो इसमें प्रश्न क्या रहता है, जैसे कि प्रश्न इसमें नहीं, जैसे कोई समांतर श्रेणी जैसे नॉर्मल में 1, 3, 5, 7 है कि ना। तो 1, 3, 5, 7 है, इसमें प्रश्न क्या क्या आता है। प्रश्न आ जाएगा जैसे कि ऐसा कोई समांतर श्रेणी है, तो बड़ा कैसे जान जाएंगे समांतर श्रेणी है, दो बड़ा इन्हें कि कोई नाम लिख दिया 1, 3, 4, 6, 7, 9, तो ये क्या हो गया, नहीं हो, क्योंकि पहले 2 बड़ा फिर 1 के बड़ा फिर 2 बड़ा फिर 1 बड़ा फिर 2, ये समांतर श्रेणी ना। इन्हें बोला कि तो 1, 2 बढ़िया लग रहा है, रीजनिंग के लिए हो सकता है, लेकिन इसके लिए समांतर श्रेणी नहीं है कि ना। अब हमको इसमें प्रश्न कैसा कैसा था, कोई लाइन दे दिया समांतर श्रेणी, अब बोल दिया बतलाओ रे मतलब 1, 3, 5, 7 है इतना दी, अब आगे जहां तक वहां तक ले जा सकता है। तो इसमें बोल देगा बतलाओ रे तीसरा पद क्या होगा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तो हम देख रहे हैं। तीसरा पद निकालने के लिए नॉर्मल नियम क्या है, जैसे इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे ए, ई क्या लिखा हुआ है, ए प्लस डी, ई क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 2d, है कि ना। तीसरा पद जैसे ही कोई बोलेगा कोई पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई भी बोल देगा एनवा पद। एनवा पद मतलब क्या, जो तुम जैसे टीएन, एनवा पद का अर्थ क्या, स्टैंडर्ड मतलब जिस पद, जैसे तीसरे पद है क्या T3 लिख लेंगे। तो एनवा पद निकालने के लिए जो भी बोलेगा तो पहले तो ए लिखेंगे, पहले काम क्या करेंगे ए, उसके बाद बोला क्या पद है एनवा पद, तो एनवा पद मतलब क्या, एनवा पद तो एन लिखेंगे -1, उसके बाद डी लगा देंगे, तो n-1 यह फार्मूला हो गया कि कोई भी पद बोले, जैसे तीसरा पद, तो तीसरा पद में क्या है a प्लस 2d, मतलब तीसरा पद 3 में से एक घटा तो 2d ना। अगर सीधा सीधी बोलेंगे, अगर बोलेगा 8वां पद निकालो तो क्या लिख सकता है, 8वां पद बराबर a प्लस 7d। ये तो नियम यही ना हो गया, जो भी पद बोलेगा, जैसे कि नॉर्मल पहला पद होता है ए और दूसरा पद ए में एगो डी जोड़, दूसरा है तो एगो डी, तीसरा है तो 2 डी, चौथा है तो 3 डी। नियम ये ना है कि n-1 जो भी बोल दिया, तीसरा पद 3 में से घटा तो 2 डी, ऐसे बोल दिया 9वां पद निकालो तो क्या स्टैंडर्ड रूप में क्या लिख सकता है, a प्लस 8d। तो जैसे इस प्रश्न, जैसे कि ए प्रश्न हम देख लिए 3 को फार्मूला, मतलब 2-3 को फार्मूला है समांतर श्रेणी में। पहला का है Tn, मतलब कोई भी पद, मतलब एक तरह से तुम्हारा सूत्र हो गया। मान लो ये प्रश्न, ये देख लिए कि वो प्रश्न बतलाओ रे 1, 3, 5, 7, इसी तरह बतलाओ इसमें निकालो तीसरा पद। तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद क्या, आंसर की बोलो, आंसर क्या आएगा 5, आंसर क्या आएगा, हम दिखा दिए, देखो तीसरा पद 5, नियम से बनाएंगे सब, तीसरा पड़ेगा 3 ना। तो नियम क्या है ए मतलब n माइनस, मतलब क्या था n एक के हम ये तो 3 -1 आदि। अब नियम ए जोड़ क्या 2d। अब हम तो जानते हैं भाई प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर 1 और क्या हो गया 2 गुना डी का मान कितना है 2, 1 जोड़ 4 बराबर कितना हो गया 5 निकाल लीजिए। तो सामने में 5 और 7 दे दी है ना, तुमने अब प्रश्न आएगा 10वां पद निकालो, 20वां पद निकाले, तब हम यह नियम से लगाएंगे, बात समझ गए कि ना। उधर उसको समांतर श्रेणी में पहला बोलेगा पद निकालने के लिए, कोई भी प्रश्न दे दिया समांतर श्रेणी, उसमें बोल देगा कि भाई पद निकाल, जैसे ए में तीसरा पद निकाले, तीसरा पद सब बजाते दे ले है कि भाई 5 आंसर लाना ही है तुमको,
अब तुमको क्या रहेगा, इसी तरह चलते रहेगा तो आगे चल कर बोल देगा 10वां पद निकालो, T10 10वां पद। तो नियम याद है, ए में क्या है डी, 9 डी ना, क्योंकि 10वां पद है तो ए में 9 डी जोड़ेंगे, 9 डी ऐसा। तो ए का मान तो हो गया 1 और 3 गुना और डी का मान कितना हो गया 2, तो कितना 1 जोड़ 18 मतलब 19 हो गया। कितना हो गया 19 हो गया। बात समझिए कि ना। समांतर श्रेणी में अगर हमको बोल दिया कोई सा पद निकालने के लिए, उसको हम क्या निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझा कि नहीं समझा? समांतर श्रेणी में हम लोग पहला नियम ये है कि समांतर श्रेणी दे दिया, पहले तो देखने आना चाहिए समांतर श्रेणी है कि ना। जैसे कि ऊपर प्रश्न है 4 10 16 22 28, इसी तरह है 4 10 16 22 28 है। इसमें तुम टी छठा पद निकालो, T6 छठा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा इसमें बताओ, छठा पद क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा समांतर श्रेणी है कि ना, पहले तो जान लेते हैं। और जान लिए तो भाई ए का मान कितना और डी का मान कितना है कि ना, ए बराबर कितना डी बराबर, पहले तो ही ना नोट कर लेगा कि ए कितना है और डी कितना है। छठा पद कितना होगा ओकर वैल्यू बताओ भाई, कितना होगा छठा पद। देखो सबसे पहले तो कोई भी निकालना तो भाई ए बराबर, इधर सीख रहा है पहले, ए का मान 4, अंतर कितना का हो रहा है 6। छठा पद बोल रहा था क्या, ए में क्या डी 5 डी, बात समझ रहा है कि नहीं, कितना समझ गए। ए का मान कितना हो गया 4 और जो 5 तरीके और डी का मान कितना है 6, तो 4 और 6 5 30, तो कितना हो गया 34 हो गया। अभी हम देखे अगर हम छठा पद इसलिए दिए कि 5 गो पद तो दे ही दिए, 4 और 6 10 10 6 16 16 6 22 22 6 28 28 और 6 34, छठा पद 5 को छठा जरूर का बना सकता है यहाँ, इसलिए क्योंकि फार्मूला का भी प्रयोग दिमाग का। लेकिन परीक्षा को वहाँ देगा तुमको एक ही छठा पद जोड़ लेंगे सर, वहाँ देगा 20वां पद, वहाँ क्या देगा 20वां पद। भाई निकालो 20वें पद, T20 20वां पद निकालो क्या होगा, T 20वां पद। देखो समांतर श्रेणी में पहला नियम पद, कोई भी पद बोल देगा है कि ना, तो हम लोग पद निकालना सीख गए। तो 20वां पद निकाला तो पहले लिखने का तरीका सीखो ना। ए में कै गो डी 19 गो डी, बात समझ रहा है कि ना। ए में 19 डी जोड़ना है, तो ए का मान कितना है 4, पहले तो ए लिखना सीखना है और डी कितना है तुम्हारा 6। तो देखो 4 और 19 6 कितना होता है 14 से, तो कितना होगा 118। जो भी पद बोलेगा निकाल सकते हैं कि ना। समांतर श्रेणी में पहले सीखे, देखो बहुत बेसिक से सिखा रहे हैं। हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी हो सकता है हाथ पहला बार देखा होगा, दूसरा बार या 5 बार पढ़ लिया, फिर भी तो माइंड खुलेगा। हम चाहते हैं तुम गड़ जानो कि कहाँ से फॉर्मूला क्या क्या पूछता है। तो पद निकालना सीख गए हम लोग, पद निकालना, कभी पद निकालना सीख गए। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखो उल्टा भी प्रश्न देता है। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न बोल देगा एक समांतर श्रेणी है जिसका छठा, जैसे यह पद, यह प्रश्न देखते हैं, एक समांतर श्रेणी है जिसका छठा पद क्या है तुम्हारा 34 है। छठा पद कितना है 34 है, 34 है और प्रथम पद 4 है। तो सारवंतर क्या, देखो ध्यान से, एगो लिखित रूप है, एक समांतर श्रेणी का छठा पद 34 है तथा उसका प्रथम पद 4 है, तो डी का सारवंतर कितना, तो 6 आना चाहिए। तो जैसे ऐसा प्रश्न रहेगा तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या डालेंगे 34, यहाँ पर क्या डालेंगे 34। देखो आता है कि ना, बात समझा कि ना। अगर छठा पद निकालने के लिए बोला तो ए और डी हमको दे दो, तब छठा पद निकाल देंगे। अगर छठा पद का वैल्यू दे दे और प्रथम पद दे देता, डी का वैल्यू मान लो यहाँ 34 रखेंगे और यहाँ पर क्या ए का मान 4 और 5 जोड़ डी, तो फिर क्या यानी आ जाएगा 30, 5 डी, तो डी का मान 6 आ गया कि ना। इससे 3, इसमें कभी बोल देगा कि छठा पद 34 है, सारवंतर 6 है, तो ए का मान निकालना, समझ गया कि ना। इसमें 3 को चीज हम निकालना सीख गए। बहुत बढ़िया। अब अगला हमको
समझना है जोड़ना। अब समांतर श्रेणी में क्या समझना है? जोड़ना। कोई समांतर श्रेणी है उसको जोड़ना है। योग बराबर देख लो, समांतर श्रेणी का योग नीचा में है, योग निकालना है। समांतर श्रेणी का योग, अगर योग निकालना है तो योग निकालो। समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी को अगर जोड़ना है तो देखिए योग को दर्शाता है ए से इससे भी दर्शाता सम ऑफ नंबर, मतलब सबको जोड़ना था। क्या होता है? n बटा में 2, n बटा में 2, अब बटा में क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यही होता है योग। योग क्या होता है? n बटा में 2, फिर मध्यम कोष्ठ है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया तुम्हारा क्या है? समांतर श्रेणी का योग है। समांतर श्रेणी का योग है। समांतर श्रेणी का योग है। एक या योग का फॉर्मूला होता है योग निकालने का। उसमें क्या होता है? जब अंतिम पद दे दिया जाए, अंतिम पद दे देना होता है तो फॉर्मूला होता है n बटा 2 और उसके बाद a प्लस a भी फॉर्मूला होता है। l मतलब इसमें तो n मतलब समझता है कि नंबर क्या पद है, a मतलब प्रथम पद है, d मतलब l मतलब लास्ट, a मतलब क्या हो? अंतिम पद है कि ना? l बराबर क्या हो गया? लास्ट पद, अंतिम। जैसे देखो, अब जैसे तुमको प्रश्न दे देते हैं। अब देखो दोनों का हम फॉर्मूला को चेक करते हैं ना, 1 4 7 10 13 इस तरह से का योगफल ज्ञात करें। 1 4 7 10 13 का योगफल ज्ञात करें। थोड़ा सा देखो, का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला से हमको बना देंगे। 1 4 7 10 और 13 का योगफल निकालना है। योगफल निकालो कितना होगा? तो योग बराबर क्या होगा पहले देख लो। सबसे पहले तक यहाँ a बराबर 1 है, a का मान और d का मान कितना? 3। अब बदलाओ n ऊपर का वाला फॉर्मूला से लगाएंगे। n क्या को पद? 1 2 3 4 5, n का मान 5 आ गया कि ना? सब चीज आ गया। और योग बराबर लिखेगा, तब क्या लिखेगा? n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखो n का मान कितना हो गया? 5, तो 5 बटा 2 लिखेंगे और 2 गुने a का मान 1 अजूर n का मान कितना हो गया? 5, तो 5 में से 1 घटेगा और d का मान 3 गुना होगा कि ना? बात समझ रहा कि ना? तो 5 बटा 2 लिखो और 2 में 1 से गुना के 2 और यहाँ के देखो 5 में 1 घटेगा 4, 4 3 12 लगे क्या कर देंगे? गुना कर दिया है कि ना? 5 में से 1 घटा 4, 4 3 12। अब क्या होगा? 5 बटा 2 और गुना क्या होगा? 14, तो 2 मरतबे 7, तो 7 बचे 35। तो योगफल कितना आ गया? 35। देखो यहाँ पर जोड़ भी दिए 13 7 20 10 30 4 34 35। बनाओ ना तो तू इस पर, इस पर तो बोला कि इस पर तो गलती होगा पक्का, ऐसा तो बोल रहा। बात समझ गया कि ना? प्रथम फॉर्मूला से बनाए तो प्रथम फॉर्मूला में n था तो गिन लिए n, a था, a तो हमको निकालने आता है, d है इतना ही चीज ना, उससे निकल गया। अब मन है कि अंतिम फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला से बनाएंगे, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। योग बराबर क्या होता है? योग बराबर n बटा 2 जो a जो है, ध्यान दो यहाँ तो अंतिम पद यह है कि ये अंतिम पद दे दी है, अंतिम पद दे दी है, तो अंतिम पद है आसानी से हम लोग बना सकते हैं इससे ना। और फॉर्मूला लगाएंगे a जोड़ n बटा 2 a जोड़ कहते हैं ना, n बटा 2। बात समझ रहा है कि ना? योग बराबर आसानी से बना सकते हैं n बटा 2 और a जोड़ n। देखो भाई n का मान 5 को है, a का मान 1 है, अंतिम पद कितना है? 13। ध्यान दो यहाँ देखना है, 5 बटा 2 अगुने कितना? 14, 2 से 7 मतलब 7 बचे ना, बना लेंगे ना योग। तो देखो यहाँ बजाते हम लिख देते, देखो प्रश्न होगा 1 4 7 10 13 यहाँ लिख दिए, बना लिया। अब कभी कभी प्रश्न ऐसा रहता है जैसे कि ऐसे बोल दिए 1
4 7 10 13 इस तरह लगा देगा डॉट 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 इस तरह डॉट डॉट मतलब इस तरह लगा देगा तो दूसरा प्रश्न भी लिख सकता है। तो जैसे लिख दूसरा प्रश्न आगे लिखने का मन है 2 कमा 6 कमा 10 कमा 14 डॉट 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 12 पदों का योग ज्ञात करें। डॉट डॉट के बाद 12 पदों का योग ज्ञात करें। 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 बनाओ और तक कितना आता है 2 6 10 14 रोडनिया 12 पदों का योग कर 12 पदों का योग कर अब बनाओ 12 पदों का योग कर गया। तो हमारे पास दो फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला से बना सकते हैं। बनाओ तो सबसे पहले फॉर्मूला से बनाने से पहले हमारा काम रहेगा अरे भाई ए कितना है डी कितना है 4। हमको पहला फॉर्मूला से बनाने के लिए एन कितना है ई चाहिए। एन कितना है 12 पद एन का मान 12 हो गया। अब हम 12 पद हो गया मतलब और होगा 14 के बाद 18 22 24 वर्मा पद। अगर हमको दूसरा फॉर्मूला से बनाना है तो हमको यहाँ क्या चाहिए एन का तो मान चाहिए n बटा 2 ए जो ए है डी से मतलब उसमें एल एल लास्ट पद कितना है मालूम है नहीं मालूम है। अब इसमें 12 को पद है लेकिन वर्मा पद कौन है ना मालूम है तो हमको आसान तो यही एक से होगा। बात समझ गया कि देखो प्रश्न के अनुसार तुम्हारा बनाने का स्टाइल वेरी करेगा। बात समझ रहा कि ना यहाँ ना कि अंतिम पद 12 लिख के बना देना ए जो एल यहाँ पर अब यही ले दो टाइप के प्रश्न दिए हैं सीख लो कि यहाँ 12 पदों का योगफल तो 12 पदों का योगफल हो गया तो यहाँ पर क्या n का मान 12 बटा 2 गुने 2 क्या n का मान कितना हो गया 12 में से 1 घटा गुना में d का मान 4 है ना हो गया। काट भी सकता है 6 फिर क्या लिख सकता है 2 और 2 4 जो क्या 11 चौक 44 है ना हो गया। फिर क्या 6 गुने 48 गुना करो 8 6 48 यहाँ से 4 24 और 4 है 288 रहेगा क्या इसका समाज धोखा देता है। देखा ना हम योगफल इस फॉर्मूला से निकाल दिए एल न है। अब एल न है तो तू एल कहाँ तक का तू निकालेगा एल नहीं है तो एल निकालने के चक्कर तुमको बोला सर एल निकालने का मन लगा तब क्या करते थे एल निकालता एल निकालने के लिए फॉर्मूला आगे बढ़ाते नहीं। फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2 ए जोड़ एल। चलो भाई n का मान कितना है 12 बटा 2 ए का मान कितना है अब देखो कै गो पद है 12 गो पद है तो अंतिम पद 12 होगा 12वां ही पद अंतिम पद टी 12 ही क्या पद होगा अंतिम पद। तो अगर बोल दे टी 12 का मान निकालो मोने मोने तो टी 12 मतलब ए जो 11 टी 12 है ना होगा अंतिम पद जो 12वां जो आएगा वही ना एल का मान होगा। तो टी 12वां पद निकालो तो टी 12 निकालना मतलब ए में क्या डी जोड़ना है तो ए का मान हो गया 4 ए का मान 2 डी 11 डी तो 11 चौका 44 2 46 कितना हो गया 46। तो यहाँ पर तू एल के जगह क्या रखेगा 46 इन्हें 6 जो 48 फिर आ गया तुमको वहाँ एल का मान ए में निकालना पड़ जाएगा। अगर अंतिम पद न दे रहे हैं तो एल का मान निकालना था। इसलिए तो हमको दो फॉर्मूला है जो हमको दिख जाए जैसे आसान हो उस तरह बनाने के। बात समझ गया कि ना टी चौथा पद पांचवा पद सातवां पद ई निकालना सीख गए योग निकालना सीख गए दोनों फॉर्मूला से सीख गए। अब दिमाग भी लगा ले कि कितना प्रश्न आता है। बात समझे कि ना तो ये चैप्टर थोड़ा सा फंसाए वाला है तो इसलिए हम चाहते तुम धीरे धीरे पढ़ा तुमको दिमाग में पूरा बहुत पढ़ना था लेकिन अभी भूल गया होगा भुलाएंगे ना।
भूला है। जब हम लोग भूल चुके थे, हमें पूरा भूला होगा। जब हम लोग पढ़े थे ना शुरुआत में तो लगा कि पढ़े कहीं याद हो नहीं है, तो उस समय पढ़ाता है 10वीं में पढ़ाता है तो टीचर मतलब टीचर भी बतलाता है समाज, मतलब उसका कंसेप्ट बतलाना था तोड़ तोड़ तक बतलाना, तो बच्चे के साथ वो भी भूला जाता है। पढ़ा दिया ये हार्ड है, 10 अंक है, 10 अंक के रहो, उस तरह के नहीं समझ पाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम उसको अनुभव है। अब देखो एक होता है समांतर माध्य, जैसे समांतर श्रेणी हो गया तो समांतर माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है। अगर समांतर माध्य बोलेगा तो a + b बटा में 2, समांतर माध्य एगो फॉर्मूला हो गया। समांतर माध्य बराबर a + b बटा में 2, a + b बटा में 2। जैसे कि प्रश्न यहाँ रहेगा, जैसे कि बोल देगा मतलब 10 और 20 का समांतर माध्य ज्ञात करे, ऐसे प्रश्न रहेगा। ये समांतर एना ना देगा, 2-4 तरह एना अलग अलग ए भी है ना, तो क्वेश्चन लिख लो ना, 10 एवं 20 का समांतर माध्य ज्ञात करें। 10 एवं 20 का समांतर माध्य ज्ञात करें। 10 एवं 20 का समांतर माध्य ज्ञात करें। दस एवं 20 का समांतर माध्य ज्ञात करें। क्या 10 जोड़ 20 बटा में, देखो 2 गो पद है तो इसलिए क्या करेंगे, 10 जोड़ 20 अब बटा में 2, तो 300 बटा 2 बटा कितना हो गया 15। किसी संख्या को बोलेगा दे देगा इसे माध्य निकालने के लिए, इना की 2, 6, 10 इतना वाला मैंने देखे इतना बजा के लिए 10 और 20 का समांतर माध्य निकालो, है कि ना। आगे तुम्हारा इसमें चले योग, प्राकृत संख्या का योग लिखा थे पिछला चैप्टर में, लिखा थे याद है कि ना। पिछला चैप्टर में तुमको प्राकृत संख्या का योग, फिर क्या संख्या के वर्गों का योग भी सिखा दिए थे, और संख्या के घन के क्यों का भी योग, है कि ना। ये ना है यहाँ पर 3 को सूत्र देने हैं। अगर कोई प्राकृत संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, उसका योग निकाला तब क्या होगा, 1, 2, 3, 4 n पद तक लाता तो क्या होता था, n × n + 1 बटा में, है ना सर, n × n + 1 बटा में। दूसरा था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। स्क्वायर वाला में क्या फॉर्मूला था, n × n + 1 × 2n + 1 अब बटा में 6, एक देखा था। एगो क्या था, क्यों बोला था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ये फॉर्मूला याद होगा, ये जो था ऊपर क्या करना है, a स्क्वायर करना है, याद है ना, पावर 2। बात समझ गया कि ना। चलो आज इतना।